नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी मधुबन विधानसभा में है और मधुबन विधानसभा के जनसुराज के भावी प्रत्याशी विजय कुमार कुशवाहा जी हैं और ये जनसुराज के तरफ से ताल ठोक रहे हैं। चुनावी साल है, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष 5 से 7 महीने में होने वाले हैं और हम इनसे बात करेंगे जनसुराज की नीतियों को लेकर और साथ साथ इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जनसुराज के जो नीतियाँ और विजन है किस तरह बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर ने कहा है। और इनका नाम विजय कुमार है, इनसे हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद, और आपके चैनल के दर्शकों को भी मैं स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहला प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम अगर जनसुराज को मौका मिलता है तो जनसुराज बिहार को अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे। सर, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसके लिए समाज के हर वर्ग को के लिए काम हो रहा है जी। जनसुराज समाज को 5 वर्गों में बांटा है जी। जिसमें 15 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें उच्च स्तरीय यानी विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाए। जो अच्छा अपने जीवन में पढ़ते हैं तो अच्छा कैरियर आगे बना सके, सिस्टम पर बोझ ना हो, खुद स्किल्ड बेस्ड शिक्षा अगर हो आगे चल के अपना कैरियर बनाएंगे। दूसरा, जो 15 साल से 45 साल के लोग हैं जो रोजगार करना चाह रहे हैं, शिक्षा अगर नहीं है तो बाहर जाके, अपने यहाँ कुछ रोजगार है नहीं तो बाहर जाके ही वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसे यहाँ रोजगार दिया जाए, इसका एक विजन, बहुत बड़ा विजन तैयार किया गया है कि यहाँ ही अपने प्रखंड, अपने जिला, अपने पंचायत में उनको काम मिले। 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए मजबूरी में उनको बाहर न जाना पड़े, यहाँ काम मिले। उसके बाद जो तीसरा वर्ग है वो 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, वृद्ध हो गए हैं। अभी जो सरकार 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, वो जनसुराज की सरकार आते ही उसे फर्स्ट मंथ से ही, जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी तो 2000 किया जाएगा उसको। उसके बाद एक 2 और चीजें हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए सस्ता ऋण 4% वार्षिक ब्याज के दर पे ऋण मिलेगा, जो अपना कुछ रोजगार कर सके। खाना बनाने के बाद में, जो घर का काम करने के बाद में 4-5 घंटा समय जो दिन में उनको मिलता है, उसमें कुछ रोजगार कर सके, जीविकोपार्जन हो, कुछ आमदनी हो, महिला आत्मनिर्भर हो सके, तो वो सरकारी गारंटी पे उनको 4% के ब्याज के दर पे ऋण दिया जाएगा। के लिए है जो किसान जो नकदी फसल करना चाहते हैं, उनको मनरेगा के तहत जो मजदूरी है वो मुफ्त दिया जाएगा, मजदूरी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी वर्गों के लिए उत्थान के लिए काम किया जाए। सर, जनसुराज कह रही है कि हम 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे और सुनने में कभी आता है कि अभी आपका गठबंधन AIM से होगा और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आप मुकेश सहनी से, चिराग पासवान से गठबंधन कर सकते हैं आने वाले चुनाव में। क्या इस पर क्या कहना है सर? ये तो मीडिया आप जैसे लोग ये चला रहे हैं। प्रशांत जी क्लियर कर चुके हैं कि कोई गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, 243 ही लड़ेंगे। जब 243 से जनसुराज लड़ेंगे तो फिर कहीं भी गठबंधन करने का कोई तुक नहीं रहता है, ये क्लियर किए हुए हैं अभी तक तो यही सर। तो फिर चुनाव पहले तो अपने करें, चुनाव बाद आपकी पार्टी गठबंधन करेगी कि नहीं? चुनाव बाद भी घोषणा की है प्रशांत जी, अगर मान लीजिए अगर सीट नहीं मिलता है तो विपक्ष में बैठेंगे, या कोई भी सीट नहीं मिले तो फिर 5 साल हम तैयारी करेंगे, लेकिन किसी से चुनाव गठबंधन नहीं करेंगे, इसलिए कि हम उनके खिलाफ लड़े हैं। उसी मुद्दे के खिलाफ लड़के फिर उन्हीं के साथ अगर सरकार बनाते हैं तो फिर क्या तुक रहता है। प्रधान जी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और बिहार में मुस्लिम और यादव मिलाकर 27%, इसको किस तरह करिएगा? वो तो कहीं ही है, तो जो जितनी हिस्सेदारी है उनको उतनी भागीदारी मिलेगी, ये तो पहले से स्पष्ट किया गया है। हर समाज के लोगों को, जैसे महिलाओं को भी देना, 40 सीट ऐसे घोषणा की है, 40 सीट महिलाओं को देंगे। 243 में 40 देंगे। इसके बाद अगले टर्म में फिर वो बढ़ाया जाएगा। बाकी जिनकी जितनी संख्या है, बाकी SC के लिए जो रिजर्व सीट है वो तो है ही, और बाकी जिनकी संख्या होगी उस हिसाब से वो
मिलेगा उनको हिस्सेदारी। जन स्वराज कहते हैं कि महिलाओं को हम 40 सीटों पर लड़ाएंगे। हालांकि सभी पार्टियां कहती है कि हम 40 सीटों पर महिलाओं को टिकट देते हैं, मान सम्मान देते हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो महिलाओं की उपेक्षा हो जाती है, केवल पार्टी में पद देकर झुंझुना थमा दिया जाता है। क्या ऐसा ही जन स्वराज में होने वाला है क्या? नहीं, आप देख रहे हैं ये महिला काफ़ी सशक्त महिला आई हैं यहाँ, जन स्वराज से जुड़ी है, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और उनको जो भी सशक्त महिला निकल के आएंगी उन्हें दिया जाएगा सीट। 40 सीट देना है, ये प्रॉमिस है, ये मिलेगा ही मिलेगा। जन स्वराज का नीति और विजन रोजगार पलायन रोकेंगे, मुद्दा जहां भी प्रशांत किशोर जाते हैं प्लान कर रहे हैं उसको हम रोकेंगे, इसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए रोजगार कि अभी होली का जो समय बीता है, जी। ट्रेन में ठूस ठूस के लोग जा रहे हैं और कितने परेशानी से जा रहे हैं हमने देखा। वो तो जग जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं, झेल रहे हैं, बिहार के लोग झेल रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन सब कुछ के बावजूद कहीं ना कहीं वोटिंग का जो पैटर्न है, लोग वोट देते हैं जिस हिसाब से, बदलाव जब तक नहीं करेंगे ये चेंज नहीं होगा। जहाँ तक पलायन रोकने की बात है तो कुछ ना कुछ रोजगार, जैसे सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पूंजी का पलायन हो रहा है। बैंक जो है, जो हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक लोन न दे के दूसरे स्टेट में भेज रही हो पैसे, वो पैसे अगर यहाँ रुकेंगे तो यहाँ लोगों को अगर ऋण मिले, आप देखते होइएगा अन्य राज्य में अगर घर बनाना है तो इजीली बैंक वाले आपको कॉल करके कहते हैं कि ऑफर करते हैं कि आप लोन लीजिए, हम दे रहे हैं होम लोन। लेकिन बिहार में आप दौड़िएगा, बैंक में जाइएगा, दौड़ लगाइएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा। तो ये अंतर है। आपको पास अगर पूंजी आता है, ऋण मिलता है, तो आप आसानी से कोई भी काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उससे जीविकोपार्जन करके उस चीज़ से निकाल के आप बैंक का कर्जा वापस भी करेंगे। तो ये सिस्टम यहाँ पे कमी है। दूसरा चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब, आप मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब से रील डालने वाले, वीडियो डालने वाले काफ़ी कमा रहे हैं। अभी बिहार में जो बेरोजगार युवा हैं, बच्चे हैं, खास करके दिन भर रील देख रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, रील मोबाइल है उनके पास, रील देख रहे हैं और उस देखने से बाद जो रील देख रहे हैं उसके चलते वो जो डाल रहा है वो कमा रहा है। तो ये अभी जो कैंप लगा है एलसीडी घाट पे, वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है 5 दिनों को, मुफ्त प्रशिक्षण है, वहाँ रहना खाना आने जाने का भी कॉस्ट दिया जा रहा है। किनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जो नए लड़के हैं, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वीडियो बनाना आता है, चलाना आता है, तो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि यूट्यूब पर कैसे आप कंटेंट वीडियो डाल के भी आप कमा सकते हैं। उनको बताया जा रहा है कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे वो डालना है, कहाँ डालेंगे तो व्यू बढ़ेगा, ये सब बताया जा रहा है। तो ये एक तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके 5 दिन का प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आप जाके फील्ड में। सर्टिफिकेट आपकी पार्टी दे रही है? जी, पार्टी दे रही कि आपने ये कोर्स किया है। 5 दिन के कहीं ट्रेनिंग, हालांकि कोर्स तो लंबा है लेकिन वो 5 दिन में ही इसको समराइज किया गया है और उस माध्यम से भी आप कमा सकते हैं। तो ये चीज़ है, इस तरह से भी रोजगार हो सकता है। कहने का मतलब जो सोशल मीडिया से भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पे रोजगार है। बिहार में फैक्ट्री की कमी है, कल कारखाने की कमी है, और अगर वो कल कारखाना रहता तो बिहार के लोग बाहर नहीं जाते। क्या जन स्वराज की सरकार बनती है तो क्या जन स्वराज इस पर ध्यान देगी? और दूसरी चीज़, अगर ध्यान देगी तो फंड कहाँ से इकट्ठा करेगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर कल कारखाना होता तो यहाँ पे काम मिलता। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले आप देखते हुए चीनी मिल का यहाँ पे पूरा जाल था। पूरा बिहार में जो चीनी मिल था वो 40% देश का उत्पादन करता था चीनी का। तो उसमें सिर्फ एक आदमी, सिर्फ रोजगार ही नहीं था, उसमें जो काम करते थे उसी को रोजगार नहीं मिलता था, उससे संबंधित किसान को भी काम मिलता था। जो किसान गन्ना उपजाते थे वहाँ से किसान को भी आमदनी होता था। उसमें वर्कर जो काम कर रहे हैं तो वर्कर को भी मिलता था। उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे चीज़ है। जैसे मान लीजिए अगर पैसे आ रहे हैं तो आप मार्केट को भी सुदृढ़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पैसे आ रहे हैं तो बाकी जो संबंधित चीज़ें, ज़्यादा घर बनेगा तो वो होगा, किराना सामान बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा, ये सब चीज़ है। पैसे अगर आपको है तो आप खर्च आप ज़्यादा कर सकते हैं अगर आमदनी आपके पास है तो उस हिसाब से फैक्ट्रियाँ बहुत सारी थी, धीरे धीरे बंद हुई हैं। बाकी नए छोटे छोटे उद्योग भी यहाँ नहीं लगाए गए हैं। मान लीजिए बड़ा उद्योग नहीं है, छोटा छोटा उद्योग भी अगर लगा हुआ रहता तो उससे भी लोगों का जीविकोपार्जन होता, पैसे का इनकम होता जो बढ़ता। तो जन स्वराज की अगर हमारी सरकार बनी
तो हम 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खोल देंगे, बोलते हैं ना प्रशांत जी। तो इसको कैसे क्या देखते हैं आप? तो शराबबंदी है कहाँ? कहीं पे शराबबंदी दिख रहा है? शराबबंदी बिहार में है ना जी, नीतीश कुमार शराबबंदी किए है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी ठीक है, बंद है। अगर चीज मान लीजिए बंद है तो शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई पी रहा है कि नहीं? हर जगह शराब मिल रहा है। अच्छा, सिर्फ दुकान बंद है। अच्छा, माने जो लीगल रूप से बिकना चाहिए वो बंद है। आपको कहीं भी चाहिए जाइए, आप समाज में घूम रहे हैं देख रहे हैं शराब हर जगह मिल रहा है। अभी होली बीता है, होली में हर जगह शराब मिला कि नहीं? पकड़ा भी तो लोग गया बड़े पैमाने पर। हाँ, तो पकड़ा गया है। तो मान लीजिए अगर बंद है शराब तो फिर मिल कैसे रहा है? अच्छा, अगर शराब आप बैन कर दिए, मान लीजिए मोबाइल बंद कर दिए, तो आपको मोबाइल आपके पास कहाँ से आएगा? अगर हम बंद कर दिए कोई चीज़ तो वो नहीं मिलना चाहिए था। अगर पकड़ा जा रहा है इसका मतलब जो बिक रहा है आ रहा है, तो ये चीज़ है। उसके बाद सरकार का जो रेवेन्यू है वो तो बंद हो रहा है, वो मिल नहीं रहा है, लोग पी रहे हैं शराब। उसके बाद महंगे दर पे पी रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले था कि जैसे मान लीजिए पहले जो 100 रुपया दाम था अब 300 रुपया देखे। आप शराबबंदी को अच्छा मानते हैं कि खराब मानते हैं? शराबबंदी अगर ढंग से लागू हो, शराबबंदी अगर लागू हो तो अच्छा है। अगर लागू हो तो ऐसा तो है नहीं, बिहार में ऐसा है नहीं जो लागू हो। हर जगह मिल रहा है, नकली शराब मिल रहा है जिसके पी के लोग मर भी रहे हैं। अगर बंदी है तो ठीक है, अगर शराबबंदी अगर ढंग से लगाया जाए तो ठीक है, वो तो समाज के लिए अच्छा चीज़ है। लेकिन यहाँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो शराबबंदी कहीं प्रभावी रूप से लागू नहीं है। हम युवाओं को रोजगार देंगे, तमाम तरह के बातें करते हैं, तो फंड कहाँ से इकट्ठा करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है बिहार पिछड़ापन राज्य है। फंड तो जो यहाँ के लोग जमा कर रहे हैं बैंकों में, तो पैसा अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट के लोगों को मिल रहा है, तो वो यहाँ क्यों नहीं मिलना चाहिए? वही चीज़ अगर यहाँ मिलेगा तो वो तो फंड जनरेट होगा ही होगा। पैसा अगर पलायन हो जाए, पूंजी का पलायन हो रहा है, सबसे पहले पूंजी पलायन हो रहा है, दूसरे स्टेट में जा रहा है। जो रिकॉर्ड प्रशांत जी बताते हैं कि कितना पैसा गया, वो RBI का जो डाटा है, तो वो पैसा अगर यहाँ मिले, यहाँ अगर लोगों को मिले तो वो रोजगार कर सकते हैं। आप जन सुराज पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगता है। आप तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं, ज़्यादातर हमला आपकी पार्टी जन सुराज करती है, भाजपा पर सॉफ्ट देखा जाता है। क्या आप भाजपा की बी टीम है? बी टीम ये टीम कहना ही गलत चीज़ है। कोई बी टीम नहीं है। देखा जाता है सौभाग्य पर तेजस्वी पर ज़्यादा हमला करते हैं, नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमला करते हैं, लेकिन बीजेपी पर बहुत कम हमला करते हैं। और दूसरी चीज़, क्या आप बिहार के चिराग पासवान बनना चाहते हैं? जिस तरह 2020 के चुनाव में आपकी पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार को 3 नंबर पर लाया था, क्या वैसे ही आपका कोई प्लान है? क्या बीजेपी से कोई सेटिंग है आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चलाने के लिए है, लोग चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बी टीम ए टीम है। हम अपनी जमीन बना रहे हैं, लोगों को जाके समझा रहे हैं कि कैसे वोटिंग करना है, क्यों। अगर बिहार में पिछड़ापन, गरीबी, अशिक्षा, पलायन अगर है तो इसका मूल कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं ये जनता ही दोषी है जो वोटिंग करने के समय में जाति पर, धर्म पे, पैसे के लालच में, कुछ सामान के लालच में, 5 किलो अनाज के नाम पे इस तरह करके अगर वोट देते हैं तो फिर आपका पिछड़ापन जो समस्या, मूल समस्या है, वो आपका खत्म नहीं हुआ। शिक्षा नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं, जब शिक्षा नहीं है तो आपको काम मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, और बहुत सारी समस्याएं जो उस आधार पे वोटिंग नहीं कर रहे। बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए आप वोट नहीं कर रहे हैं। अगर आज प्रशांत जी ने गांव-गांव घूम के 2 साल घूम के लोगों को बताया है कि शिक्षा और रोजगार पे अगर वोट दीजिए, तो हर पार्टी अब ये मुद्दा को उठाना शुरू किया है। इसके पहले जो भी पार्टियां थी चुनाव के समय में सिर्फ जाति धर्म के नाम पे लोगों से वोट लिया करती थी। आज हर पार्टी कम से कम पलायन को मुद्दा मान रही है कि हाँ, पलायन भी मुद्दा है। जो प्रशांत जी 2 साल 2.5 साल जो पैदल चल के पदयात्रा करके लोगों को समझाएं, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आया है कि नहीं, ये भी चुनाव का मुद्दा हो सकता है, पलायन और रोजगार, शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जन सुराज मधुबन विधानसभा के भावी प्रत्याशी विजय कुमार कुशवाहा जी, और जन सुराज की बातों को लेकर, जन सुराज के विजन को लेकर बहुत ही बेबाकी तरीके से बातों को रखा है और समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।